नमस्ते मैथलीट्स, मेरा नाम हर्ष संघार है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल द मैथलीट वे पर। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 यानी कि द्विघात बहुपद जो है उसका एक सवाल हल करने जा रहा हूं। इसमें हम करेंगे क्या कि सबसे पहले तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे और फिर मूलों यानी कि शून्यांकों और उनके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच को हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम 2 प्रश्न करने जा रहे हैं। ये हमारे बोर्ड में 4 नंबर का प्रश्न आता है और कभी-कभी 6 नंबर में भी आ जाता है। इस दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लगभग हर साल ये प्रश्न आता है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। तो ये प्रश्न हमें दे रखा है कि द्विघात बहुपद 6x² - 3x - 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। पहली बात तो आपको जो याद रखनी है वो ये है कि चाहे आपसे समीकरण के हल पूछ ले या फिर उनके मूल पूछ ले या फिर उनके शून्यंक पूछ ले, तीनों ही चीजों का मतलब होता है x का मान निकालना। तो हमें x का मान निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो द्विघात समीकरण क्योंकि हम 8th क्लास और 7th क्लास से ही हल करना सीख लेते हैं, तो चलिए पहले इसको हल करेंगे। तो यहां पर भी मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा सवाल लेंथी होगा, इसके लिए मैं बीच में डिवाइडेशन कर लेता हूं। अब देखो, सबसे पहला काम यह है कि मैं इस जो द्विघात बहुपद दे रखा है उसको द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेता हूं। क्यों समीकरण क्यों बनाएंगे इसका? तो समीकरण बनाने का कारण यह है कि हम उसके x के मान तभी निकाल पाएंगे जब उसका समीकरण बनाएंगे। ठीक, और समीकरण और बहुपद में अंतर क्या होता है वो यहां पर आज देख लीजिए। क्या कि 6x² माइनस, मैंने 7x को घातों के घटते हुए क्रम में लिखने के लिए 7x को पहले लिख लिया, माइनस के 3 और बराबर में लिख दिया 0। अगर बराबर में 0 लिखा है इसका मतलब भाई क्या है, समीकरण है, और बराबर में 0 नहीं लिखा है तो वो क्या है, बहुपद है। ठीक है भाई, अब देखो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले मुझे शून्यक निकालने पड़ेंगे। इसके शून्यक का मतलब x का मान, और x का मान निकलेगा गुणनखंड करके। वैसे इसका एक तरीका और भी है, द्विघाती सूत्र, जो हमने एक सवाल इस तरह का और भी करा चुके हैं। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग ना करके मैं यहाँ पर गुणनखंड का प्रयोग करना चाह रहा हूँ। तो जरा बताओ गुणनखंड का प्रयोग कैसे करते हैं कि x² का जो गुणांक है उसका और अचर पद का गुणा करो। तो 6 तिया 18, x² का गुणांक कितना है बेटा, 6, और अचर पद कितना है 3। तो 6 की गुणा 3 से करो, 6 तिया कितने हो गए 18। पहले 18 जो आ गए, फिर उसके बाद में चिन्ह देखो, इस 3 के साथ में किसका चिन्ह है, तो ये चिन्ह है माइनस का। तो गुणा करने पर तो 18 आने चाहिए और घटाने पर आने चाहिए 7। यानी कि हमें दो ऐसी संख्याएं बतानी है जिनकी गुणा करने पर 18 आ जाए और घटाने पर 7 आ जाए। तो मैंने कहा भाई 6 तिया 18 और गुणा करने पर 18 आ रहे हैं और घटाने पर 7, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 9 दूनी 18। क्यों, 9 की गुणा 2 से कर रहे हैं तो 18 आ रहा है और 9 में से अगर 2 घटा दे रहे हैं तो 7 आ जा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसी का प्रयोग करेंगे। तो जरा देखो भाई 6x², इसको ऐसे ही लिख दो। हमारे पास में दो संख्या हमें मिल चुकी है 9 और 2, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा 9 माइनस के 2 बाहर x। 9 में से 2 गए, 7 बचेंगे और ये माइनस का चिन्ह पहले से है ही और बाहर x है तो 7x हो जाएंगे। यानी हमने इस वाले पद का क्या कर दिया, फैक्टर कर दिया, इनके गुणनखंड कर लिए। माइनस में 3 और बराबर में 0। आगे देखो ये 6x² ऐसे ही रहने वाले हैं, 9 की गुणा x से करेंगे तो ये माइनस के 9x हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है। फिर देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस के 2x हो जाएंगे क्योंकि बाहर क्या लिखा है x, और माइनस के 3 बराबर में 0। अगला काम यहां से हम जो करते हैं वो क्या होता है, हमें उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन लेने पड़ते हैं। तो कॉमन लेंगे हम इनमें से और इसमें से। तो बताओ पहली चीज जो दोनों में दिख रही है वो क्या है, x, यहाँ पर भी x है, x की घात 2 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन हम x कॉमन ले सकते हैं। ये दोनों संख्याएं हैं वो दोनों संख्याएं 3 से कट रही हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो हमने क्या करा, 3x क्या ले लिया भाई कॉमन। तो बताओ क्या बचेगा यहाँ से, 3 दूनी यानी कि 2 और 1x यहाँ से कॉमन आ गया, माइनस 3 तिया यानी कि 3 और x जो था वो कॉमन आ गया तो केवल 3 बच गए। प्लस यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, देख रहे हैं भाई कोई भी संख्या ऐसी नहीं है, तो जब कुछ भी ना दिखे तो वहां पर क्या लिख देते हैं हम 1। तो 1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेंगे 2x माइनस 3 और बराबर में 0। देखिए यहीं से पता चल जाता है कि हमने जो सवाल किया है वो ठीक किया है या गलत। क्यों, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आने चाहिए, तो सेम आ गए, इसका मतलब हमारा सवाल सही है यहां तक। अब क्या करेंगे हम, 2x माइनस 3 दोनों जगह दिख रहे हैं तो मैं एक जगह इसको कॉमन ले लेता हूं, 2x माइनस 3, और जैसे इसको कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया 3x, प्लस में क्या बच गया 1 और बराबर में 0। अब देखिए भाई
या तो ये वाला पार्ट जीरो के बराबर होगा या फिर ये वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि दो संख्याओं की गुणा अगर जीरो आ रही है इसका मतलब उनमें से एक क्या है, जीरो है, वरना कभी भी जीरो गुणनफल नहीं आ सकता। इसका मतलब या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। अगर ये जीरो है तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 2x माइनस 3 बराबर जीरो, या फिर अगर ये जीरो है तो लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर जीरो। यहां से देखिए भाई, अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो सबसे पहले 2x, 3 जो है वो उधर चले आएंगे, हो जाएंगे किसके, प्लस के। या फिर भाई यहां से देखिए 3x और बराबर में चले जाएंगे माइनस के 1, 2 बटे में जाएंगे तो x की वैल्यू 1 यहां से आ जाएगी 3 बटे में 2, और यहाँ 3 बटे में जाएंगे तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी माइनस के 1 बटे 3। तो इस प्रकार से हमें इसके शून्य पता चल गए। कौन कौन से भाई, एक तो पता चल गया भाई शून्य, कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, 3/2 तथा माइनस के 1/3, ये दोनों उसके क्या हो गए, शून्य हो गए। ठीक है भाई, चलिए यहां से आगे जो अब हमें काम करना है, ये हमारा पहला काम था, जो हमें क्या निकालने थे, इसके शून्यक निकालने थे। अब हम अगला काम यहां से करेंगे, वो करेंगे शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। इनके बीच अब हम सत्यता की जांच करेंगे। तो भाई सत्यता की जांच करने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज, शून्यकों का योगफल। तो मैं पहला जो पार्ट लिखूंगा वो क्या लिखूंगा भाई, शून्यकों का योगफल, और इसका फॉर्मूला भाई सभी को पता होना चाहिए। शून्यकों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, बताओ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस एक्स का गुणांक, यानी कि माइनस का चिन्ह लगाओ और साथ में क्या लिख दो भाई, x का गुणांक। x का गुणांक मतलब अब समीकरण में देखो x का गुणांक कितना है, माइनस के 7 है ना, यही तो है, बटे में x स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमारे शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला है, माइनस एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब यहां से आगे अब हम इधर करते हैं भाई, देखो शून्यकों का योगफल, शून्यक हमारे कौन कौन से आए हैं, 3/2 और माइनस के 1/3। तो मैं यहां पर शून्यकों की जगह लिख लूंगा, तो मैंने लिख दिया यहां पर 3/2 माइनस, लेकिन क्योंकि हम योग कर रहे हैं तो प्लस का चिन्ह लगा रहे हैं, और दूसरा कितना है, माइनस के 1/3। तो माइनस के 1/3 और बराबर में कितना है भाई, बराबर में माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस लिख दिया। और एक्स का गुणांक कौन सा है भाई, 7, और चिन्ह के साथ लिख रहे हैं तो क्या है, माइनस का, तो ये हो गया माइनस के 7 बटे में क्या है बेटा, फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो यहाँ पर कितना है, 6, तो ये आ जाएगा 6। अब देखो यहां से आगे क्या, 3/2 माइनस प्लस माइनस हो गया, और 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7/6। इनका एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 एलसीएम आ गया, 2 तियां 6, 3 तियां कितने हो गए ऊपर 9, 3 दूनी 6 माइनस के 2 बराबर में 7/6, और यहाँ से 9 में से 2 गए 7 बच गए, बटे में 6 बराबर आ गए किसके, 7/6 के। इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के आ गई। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो पहली हमने सत्यता की जांच कर ली है। दूसरी चीज जो जो जांच करेंगे हम क्या है, दूसरी चीज जो है वो क्या होगी, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बताओ भाई अचर पद इसमें कौन सा होगा, पहले तो शून्यकों का गुणनफल लिख लो। शून्य कौन कौन से हमारे, 3/2 और माइनस के 1/3, तो ये हो गया 3/2 गुणा में माइनस के 1/3 बराबर, बेटा बताओ अचर पद क्या है, तो अचर पद कौन सा होता है, ये क्या है हमारा अचर पद, कितना, माइनस के 3 बटे में, बताओ भाई ये अचर पद है, बटे में कितना आएगा, 6। तो अब देखो भाई यहां से 3 से 3 कट गए, -1, यानी कि 1 की गुणा 1 से गई तो -1 बटे में 2 बराबर में 3 से काट दो, 3 दूनी 6, तो यहां भी कितना आ रहा है, -1/2। तो इस प्रकार से हमारी ये भी दोनों चीजें कैसी आ गई आपस में, बराबर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है
राइट हैंड साइड के, और ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को अपने हल कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अगर यह प्रश्न समझ में आया है तो इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल द मैथलीड वे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।